हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्शन यानी दिशा के बारे में। दिशा से क्वेश्चन ईवीएस में पूछा जाता है, हालांकि हर सेट में नहीं पूछा जाता है, किसी किसी सेट में देखा गया और लगभग एक सेट को छोड़ करके दूसरा सेट में मिलता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ईवीएस क्या होती है। तो ईवीएस मतलब होता है पर्यावरण अध्ययन। इसका फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज, और ये पूछा भी जाता है कि ईवीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक पे, डायरेक्शन पे। तो डायरेक्शन का जो क्वेश्चन होता है मेनली 3 टाइप का होता है। उसमें टाइप ए में हम लोग देखेंगे कि जिसमें हमको दिशा फाइंड करनी है और साथ ही साथ 2 स्थान के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है, जिसमें हमको डिस्टेंस फाइंड करना है और जिसके बाद डायरेक्शन फाइंड करना है। इसी प्रकार टाइप बी वाला क्वेश्चन होता है। तो टाइप बी में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन मतलब टाइप बी में सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करनी होती है। और इसमें मैप वाला क्वेश्चन आता है कि 2 स्थानों के बीच की दूरी मैप पे 1 सेंटीमीटर के लिए 110 मीटर है, तो वहाँ पे 5 सेंटीमीटर के लिए क्या होगी। तो इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको 5 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगी 550 मीटर। और टाइप सी वाला जो क्वेश्चन होता है वो मैप से रिलेटेड होता है। जैसे कि बिहार के सापेक्ष नई दिल्ली किस दिशा में है, केरल के सापेक्ष गुजरात किस दिशा में है, तमिलनाडु के सापेक्ष झारखंड किस दिशा में है। इस प्रकार का क्वेश्चन टाइप सी में पूछा जाता है। तो इसमें टाइप बी बहुत ही आसान है, बस इसमें इतना ही पढ़ना है कि मानचित्र पे 2 स्थानों के बीच की दूरी इतना दिया गया तो उसका रियल वैल्यू कितना होगा। आज हम लोग बात करेंगे टाइप ए पे, जिसमें हमको डायरेक्शन भी फाइंड करनी है और डिस्टेंस भी फाइंड करनी है। तो टाइप ए में जो क्वेश्चन है उसको देखने से पहले हमको दिशा के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जब हम कॉपी पे बनाते हैं तो पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है। तो वैसे तो हम लोग जानते हैं कि जिस दिशा में सूर्य उगता है उसको पूरब कहते हैं, जिस दिशा में सूर्य डूबता है उसको पश्चिम कहते हैं। इसके बाद जो हमारा जो राइट हैंड होता है वो हमारा उत्तर होता है और लेफ्ट हैंड होता है वो हमारा दक्षिण होता है, यदि हम सूर्य की दिशा में खड़े रहें तो। लेकिन जब हम कॉपी पे इसी चीज़ को बनाते हैं तो इसमें कन्फ्यूजन आ जाता है कि पूरब किसको माने, पश्चिम किसको माने, उत्तर किसको माने, दक्षिण किसको माने। तो कॉपी पे बनाते समय जब भी बनाते हैं तो मान के चलिए ये हमारा मूल बिंदु है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे तो इसको कहेंगे उत्तर दिशा, और इसके ठीक नीचे वाला दिशा होता है दक्षिण दिशा। और जब भी हम लोग कॉपी पे बनाते हैं तो हमारा राइट हैंड जो होती है, दायां वाला जो हाथ होता है वो होता है पूरब दिशा, और पूरब के ठीक विपरीत होता है पश्चिम दिशा। मतलब ये कि किसी भी कॉपी के ऊपर वाला भाग उत्तर, नीचे वाला भाग दक्षिण, दायां वाला भाग पूरब और बायां वाला भाग पश्चिम होता है। ये तो मेनली 4 दिशा है। 4 दिशा के अलावा और भी दिशा है जो इसके ठीक बीच वाला पार्ट होता है। इसको यहाँ से काट दिया जाता है, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से। तो ये जो दिशा है ये दिशा है उत्तर और पूरब के बीच, तो इसको कहते हैं उत्तर पूरब। यहाँ पे पूर्व उत्तर नहीं कहेंगे क्योंकि पृथ्वी के 2 ही ध्रुव है, उत्तर और दक्षिण, इसलिए मेन दिशा ही लिया जाता है उत्तर और दक्षिण। यहाँ पे पूरब और उत्तर नहीं इसको कह सकते। उत्तर और दक्षिण का ही मेन प्रायोरिटी दिया जाता है। ये दिशा दक्षिण और पूरब के बीच में है तो इसको कहेंगे दक्षिण पूरब। ये दिशा दक्षिण और पश्चिम के बीच में है तो इसको कहेंगे दक्षिण पश्चिम। और ये दिशा उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो इसको कहेंगे उत्तर पश्चिम। बस हमको इतना ही ध्यान रखना है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम दायां तरफ मुड़े, अगर हमको क्वेश्चन में कहेगा कि दायां तरफ मुड़ने के लिए तो हम क्लॉकवाइज मुड़ेंगे। तो क्लॉकवाइज मतलब ये कि अगर ये घड़ी है तो हमको इस दिशा में मुड़नी है, जहाँ भी मूल बिंदु है उससे हमको कोई लेना देना नहीं।
और जब भी कहे बायां मुड़ना है तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया दायां मुड़ने के लिए और ये हो गया बायां मुड़ने के लिए। बस इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है। इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है, जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी पर। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि एक व्यक्ति है जो ए पे है और वह बी पर जाना चाहता है। इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है, जो कि ए के ठीक उत्तर में है। अगर ये मूल बिंदु है तो यहाँ से उत्तर किस दिशा में होगा? तो यहाँ से उत्तर ऊपर की तरफ होगा, जो कि 120 मीटर की दूरी पे, और ये बिंदु ओ है। आगे कहता है और फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। तब यहाँ से ओ से चला है बी की तरफ, जो कि पश्चिम दिशा में। अगर इसको हम मूल बिंदु माने तो यहाँ से पश्चिम दिशा बायां तरफ है और ये 50 मीटर की दूरी पे। अब आगे है कि ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या है। तो बी के सापेक्ष यहाँ पे ये बी बिंदु पे पहुंच गया, तब इसके सापेक्ष इसकी दिशा ज्ञात करनी। इसके ए के सापेक्ष बी की दिशा नहीं पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है कि बी के सापेक्ष ए किस दिशा में। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट में है कि ये हमारा पूरब यहाँ से और यहाँ से हमारा दक्षिण, तो इसके ठीक बीच वाली जो दिशा हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो दिशा तो हमने फाइंड कर लिया कि दक्षिण पश्चिम होगा। अब हमको दूरी फाइंड करनी है, तो दूरी फाइंड करने के लिए हम 50 और 120 को जोड़ नहीं देंगे। यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाला दूरी लिया जाता है कि मूल बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के ठीक निकटतम बिंदु कौन सा है, निकटतम दूरी कौन सा है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं कि जितना चला उसको जोड़ देते हैं। तो ये अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे 170 मीटर है, यहाँ भी 170 मीटर है, तो ये 170 मीटर और 170 मीटर। लेकिन ऐसा नहीं बनेगा। तो कैसे बनेगा? तो ये बी से ए की डायरेक्ट बीच की दूरी निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे पाइथागोरस वाला प्रमेय लगेगा। तो ये कर्ण है। अगर हम ए बी का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ए बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं √ ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ओ ए का वैल्यू है 120 स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर और ये रूट के अंदर। आगे इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 14,400 प्लस 2,500, मतलब ये कि 16,900। और इसको जब हम रूट खाली करेंगे तो ये आएगा 130 मीटर। मतलब ये कि ए से बी तक की निकटतम दूरी 130 मीटर है और दिशा कौन सा हो गया? तो दक्षिण पश्चिम हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 130 मीटर और दिशा दक्षिण पश्चिम। तो हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। तो 130 मीटर यहाँ भी है, 130 मीटर यहाँ भी है, 170 मीटर नहीं लेनी है इसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन डी और ऑप्शन सी तो खत्म हो गया। और दिशा में क्या है? दक्षिण पश्चिम है, यहाँ पे दक्षिण पूरब है, तो बी भी खत्म हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। और ये सारा का सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि आपका घर एक्स पर स्थित है और आपके पिताजी की दुकान वाई पर स्थित है। मतलब ये कि 2 बिंदु पहले से दे रखा है, एक प्रारंभिक बिंदु और एक अंतिम बिंदु। आगे है कि यदि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है, मतलब ये कि इसका ये घर है और उसके ठीक सामने सामने उसके पिताजी की दुकान है।
परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। बीच में एक गहरा नहर है जिसके कारण इसको घूमना पड़ रहा है। आगे है, अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व में 150 मीटर लंबा पुल पार करते हैं। इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर दूरी चलकर अपने पिताजी की दुकान पर पहुंचते हैं। तो y के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी और दिशा क्रमशः क्या है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभिक बिंदु है x, तो यहाँ पे x है। कहाँ कहाँ ये घूमता है? तो घूमता है पहले दक्षिण दिशा में 200 मीटर। तो यहाँ से दक्षिण दिशा मतलब यहाँ से नीचे, तो यहाँ से नीचे तो 200 मीटर घुमा। फिर ठीक पूरब में 150 मीटर लंबा पुल पार करता है। अगर हम यहाँ से पूरब की दिशा की ओर चले तो यहाँ से पूरब मेरा दायां तरफ होगा, तो यहाँ से 150 मीटर की दूरी तय करता है। और लास्ट में ये ठीक उत्तर में 200 मीटर दूरी चलकर अपने पिताजी की दुकान पर पहुँच जाता है। अब यहाँ से चलना है उत्तर की तरफ। तो अगर ये प्रारंभिक बिंदु है तो यहाँ से उत्तर ऊपर की तरफ होगा, तो यहाँ से ये उत्तर यहाँ चलेगा और यहाँ पे 200 मीटर की दूरी चल के इसके ठीक सामने सामने आ जाएगा। और ये लास्ट में y बिंदु है जो कि इसका दुकान है, और x बिंदु है जो कि इसका घर है। ठीक आमने सामने है, लेकिन बीच में क्या है? गहरा नहर है, जिसके कारण इसको 200 मीटर इधर, 150 मीटर इधर और 200 मीटर इधर घूमना पड़ा। अब पूछ रहा है कि y के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी और दिशा क्रमशः क्या है? मतलब y के सापेक्ष पूछ रहा है, न कि x के सापेक्ष। अगर x के सापेक्ष पूछता तो मेरा आंसर होता यहाँ से ये पूरब की दिशा में y है, लेकिन पूछ रहा है y के सापेक्ष, तो ये y से किस दिशा में x है? तो ये है पश्चिम दिशा में x। तो यहाँ पे दिशा तो हमको फाइंड हो गया कि पश्चिम है। अब पूछ रहा है न्यूनतम दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी 150 मीटर है, तो वही यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी होगी 150 मीटर, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है न्यूनतम दूरी। ये नहीं पूछ रहा है कि वो कितना दूरी तय किया, वो टोटल डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, बस यही पूछ रहा है कि न्यूनतम दूरी क्या है। तो यहाँ से यहाँ तक की न्यूनतम दूरी 150 मीटर है, और दिशा कौन सी है y के सापेक्ष? तो ये दिशा है पश्चिम दिशा। तो दिशा तो पश्चिम और 150 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सी में 350 मीटर दिया है, दिशा ठीक है पश्चिम। ऑप्शन बी में 150 मीटर दिया है, डिस्टेंस ठीक है, लेकिन इसमें डायरेक्शन पूरब नहीं होकर के पश्चिम होगा। अगर क्वेश्चन होता x के सापेक्ष तब हम ऑप्शन बी लगाते। ऑप्शन डी में है 550 मीटर, तो 550 मीटर कब होगा? जब यह टोटल डिस्टेंस तय करेगा, टोटल दूरी जब हम निकालेंगे तब ये 550 मीटर होगा। 200 प्लस 150 और प्लस में 200, तो ये टोटल 550 मीटर होता है। लेकिन दिशा फिर भी यहाँ पे गड़बड़ है, दक्षिण पश्चिम नहीं है, यहाँ पे दिशा है ठीक पश्चिम में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मेरा प्रश्न है कि एक डॉक्टर का घर x पर स्थित है तथा उसका अस्पताल y पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। मान के चलिए कि ये हमारा डॉक्टर का घर है और यहाँ पे अस्पताल है, ये घर और ये अस्पताल। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए कोई सीधी सड़क नहीं, तो इसको घूम के जाना पड़ता है। अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है, जो x के ठीक पूर्व में 500 मीटर दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर की दूरी पर है। इसके बाद फिर वह सी पर जाते हैं, जो बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वह अपने अस्पताल पहुंच जाता है, जो सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? तो यहां पे डॉक्टर का घर x पर स्थित है,
तो हमने इसको x मान लिया। अब आगे क्या है कि डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो x के ठीक पूरब में 500 मीटर की दूरी पर, और दिशा कौन सा है, तो पूर्व दिशा है। तो यहाँ से अगर हम पूर्व दिशा की ओर चले तो यहाँ से हमको दायां तरफ चलना पड़ेगा, और ये हमारा है दायां तरफ, और ये 500 मीटर की दूरी पर, और ये बिंदु ए है। अब आगे है, फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर की दूरी पर। अगर यहाँ से दक्षिण कह दिया जाए तो यहाँ से ठीक नीचे होगा, तो ठीक नीचे चलता है और 400 मीटर दूरी तय करता है और बिंदु बी पर पहुँच जाता है। इसके आगे फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर की दूरी पर। अब बी से पश्चिम अगर चलना है तो हमको बायां तरफ चलना पड़ेगा, जो कि 90 मीटर की दूरी पे। तो हमने 90 मीटर चला और बिंदु सी पे पहुंच गए, और लास्ट में अंत में वह अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर की दूरी पर है। अगर हम यहाँ से 80 मीटर चलना चाहें तो बस इतना ही दूरी तय कर पाएंगे, और लास्ट में यहाँ पे वाई पे पहुँच जाता है जहाँ पे इसका अस्पताल है। अब पूछ रहा है अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है। तो अस्पताल वाई पे है तो इसके सापेक्ष एक्स की किस दिशा में, हमको एक्स की दिशा फाइंड करनी है, न कि वाई की दिशा। तो अगर ये हमारा मूल बिंदु है तो मूल बिंदु से ठीक इधर पूरब, ठीक इधर पश्चिम और ठीक इधर उत्तर, और ये ठीक बीच की दिशा है, उत्तर और पश्चिम की दिशा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, जो कि ऑप्शन बी में है, उत्तर पश्चिम। यहाँ पे हमने 80 मीटर इसलिए इतना ही लिया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी 400 मीटर की थी, इसलिए हमने 80 मीटर इतना ही लिया। और यहाँ से यहाँ तक ही 90 मीटर इसलिए लिया क्योंकि ये टोटल दूरी 500 मीटर की थी, इसलिए हमने इसका शॉर्ट फॉर्म जो ड्राइंग किया है वो 90 मीटर का ही किया। इसका राइट आंसर उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है, मतलब ये कि प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु बी है। इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 90 मीटर दूरी पर है, और फिर वह ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में 120 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। ए की बी से कम दूरी और बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या है। तो यहाँ पे हम एक प्रारंभिक बिंदु ले लेते हैं जो कि ए है यहाँ पे। अब यहाँ से बी पर चलना प्रारंभ करता है, तो बी पर चलने से पहले वह उत्तर दिशा में 90 मीटर की दूरी पर चलता है और बिंदु ओ पर पहुँच जाता है। तो यहाँ से अगर हम उत्तर की दिशा लेना चाहें तो हमारा दिशा का जो मेन कॉन्सेप्ट है ये यही है कि ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ चलना चाहें मतलब उत्तर दिशा में, तो यहाँ से 90 मीटर की दूरी तय करके बिंदु ओ पर पहुँच जाता है। अब आगे है बिंदु ओ से पश्चिम दिशा में 120 मीटर दूरी तय करके पहुँचता है। अगर यहाँ से चलना चाहे तो पश्चिम दिशा किस दिशा में होगा, तो पश्चिम दिशा बायां दिशा में, क्योंकि यहाँ से नीचे की ओर दक्षिण दिशा, ऊपर की ओर उत्तर दिशा और दायां तरफ चले तो पूरब दिशा होती है, इसलिए हमको पश्चिम की ओर चलना है 120 मीटर और बिंदु बी पर पहुँच गया। अब पूछ रहा है ए की बी से कम दूरी, यहाँ से यहाँ तक की न्यूनतम दूरी तो यही है। अगर हमसे पूछता कुल दूरी तब हम क्या करते, 120 प्लस 90 कर देते। कुल दूरी बराबर 120 प्लस 90 यानी कि 210 मीटर मेरा राइट आंसर होता। लेकिन क्वेश्चन तो सो नहीं कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कम से कम दूरी, मतलब ये कि न्यूनतम दूरी हमको फाइंड करनी है। तो न्यूनतम दूरी फाइंड करने के लिए ये हमारा कर्ण का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि AOB एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। यहाँ पे लंब का मान और आधार का मान दिया हुआ है, तो कर्ण यानी कि AB का मान निकालना है। तो AB का मान निकालने के लिए AB इक्वल टू रूट अंडर
OA² प्लस OB² करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 120 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर। आगे 120 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये 14,400 हो जाएगा और 90 का स्क्वायर निकालेंगे तो 8,100 हो जाएगा। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22,500। अगर हम रूट से हटाएं तो 150 मीटर हो जाएगा इसका न्यूनतम दूरी, मतलब A से लेकर के B तक की दूरी 150 मीटर है। तो ये हमने डिस्टेंस तो निकाल लिया 150 मीटर। तो ऑप्शन ए में है 210, तो ये तो कुल दूरी था। ऑप्शन बी में भी है 210 मीटर, ये भी कुल दूरी है। अब बचा मेरा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो डिस्टेंस तो दोनों में सेम दिया हुआ है, लेकिन डायरेक्शन एक में दक्षिण पूर्व है और एक में दक्षिण पश्चिम। तो डायरेक्शन निकाल लेते हैं। किसके सापेक्ष निकालना है? तो बी के सापेक्ष ए की दिशा, मतलब यहाँ से ए किस दिशा में है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर हमसे पूछता कि ए के सापेक्ष बी की दिशा क्या है, मतलब यहाँ से ये बी किस दिशा में, लेकिन क्वेश्चन में है कि बी के सापेक्ष, मतलब ये कि अब यहाँ पे मूल बिंदु बना देंगे तो ये पूरब दिशा, ये मेरा दक्षिण दिशा है, ये मेरा पश्चिम दिशा है, ये मेरा उत्तर दिशा है। तो दक्षिण और पूरब के ठीक बीच में है, मतलब दक्षिण पूर्व दिशा। तो बी के सापेक्ष ए दक्षिण पूर्व दिशा में हो जाएगा। तो यहाँ पे दक्षिण पूर्व, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन डी नहीं होगा क्योंकि मेरा आंसर आ रहा है दक्षिण पूर्व, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, मतलब घर एक्स पर स्थित है और विद्यालय वाई पर स्थित है। मतलब ये कि मेरा प्रारंभिक बिंदु एक्स दिया है और अंतिम बिंदु वाई दिया है। आगे है, अपने विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ठीक उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाते हैं। मतलब घर से बच्चा चलता है और 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है और फिर पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जाता है, मतलब पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर गया। वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः क्या है। आगे कह रहा है कि वाई पर विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की दिशा, मतलब ये कि जहाँ पे वाई है वहाँ से आपका घर किस दिशा में। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये नहीं पूछा जा रहा है कि आपके घर से विद्यालय किस दिशा में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रारंभिक बिंदु y दिया हुआ है, तो हम प्रारंभिक बिंदु x दिया हुआ है, तो हमने x यहाँ पे ले लिया है क्योंकि ये x इसका घर है। अब ये यहाँ से उत्तर दिशा में पहले 3 किलोमीटर चलता है, तो अगर हम यहाँ से उत्तर दिशा लें तो हमारा डायरेक्शन ये होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रारंभिक बिंदु x दिया हुआ है जो कि इसका घर है। अगर हम यहाँ से डायरेक्शन खींचना चाहें तो ये मेरा डायरेक्शन बनेगा। तो ये पूरब, ये पश्चिम, ये दक्षिण और ये उत्तर। सबसे पहले घर से निकला और उत्तर की दिशा में 3 किलोमीटर गया, तो x से निकला तो उत्तर की दिशा मेरा ऊपर की तरफ, तो 3 किलोमीटर गया। फिर पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर गया। अब यहाँ से ये 4 किलोमीटर गया और y पर पहुँच गया और y पर इसका विद्यालय स्थित है। अब पूछ रहा है कि y पर पहुँचने के बाद y से x की न्यूनतम दूरी क्या है। तो न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो न्यूनतम दूरी यानी कि xy, तो xy का जो बीच का दूरी होगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 16, 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9, तो √25 आएगा, यहाँ पे 5 मीटर हो जाएगा। तो x और y के बीच की न्यूनतम दूरी
5 मीटर। तो 5 मीटर किस किस में? अच्छा सॉरी, यहाँ पे किलोमीटर दिया होगा, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में है 7 किलोमीटर, ऑप्शन बी में भी है 7 किलोमीटर, ऑप्शन सी में है 5 किलोमीटर, ऑप्शन डी में है 5 किलोमीटर। तो मेरा तो डिस्टेंस पता चल गया कि जो मिनिमम डिस्टेंस है वह 5 किलोमीटर, न्यूनतम दूरी। अगर हमसे पूछता है कुल दूरी, तो कुल दूरी निकालने के लिए 4 और 3 को जोड़ देते हैं, तो ये हमारा हो जाता 7 किलोमीटर। लेकिन पूछ रहा है न्यूनतम दूरी ज्ञात करना, तो न्यूनतम दूरी मेरा 5 किलोमीटर हो गया। अब हमको दिशा फाइंड करनी है, और क्वेश्चन में है कि विद्यालय के सापेक्ष आपकी जो घर है वह किस दिशा में। तो विद्यालय मेरा ये रहा, तो यहाँ पे मूल बिंदु बनाएंगे, तो नीचे वाला पार्ट मेरा दक्षिण हो जाएगा, इधर वाला पार्ट मेरा पश्चिम हो जाएगा, और ये दायां वाला पार्ट मेरा पूरब हो जाएगा, ऊपर वाला उत्तर हो जाएगा। तो ये विद्यालय से ये जो घर की दिशा है ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में, तो इसीलिए ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में दक्षिण पश्चिम है और ऑप्शन डी में उत्तर पश्चिम है, तो मेरा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी गलत है दिशा के हिसाब से। बाकी न्यूनतम दूरी उसमें भी 5 किलोमीटर, इसमें भी 5 किलोमीटर। इसी तरह और भी क्वेश्चन को आप बनाते रहिएगा। जहाँ पे जो भी डाउट हो वो कमेंट में आकर के लिख देना।